हेलो जी, सिल्क रोड ट्रिप के एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। अभी तक हम किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया में 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला चुके हैं और अब हम अपनी अंतिम डेस्टिनेशन मंगोलिया के बहुत ही करीब हैं। आज के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे मंगलवार के दिन मंगोलिया में घुसने की, मगर क्या हमारा मंगलयान यानी कि हमारी मोटरसाइकिल साथ देगी? चलिए देखते हैं। The light is fading fast from this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? अरे क्या सीन है भाई, ये चार्ज क्यों नहीं हो पा रहा है? ये देखो, गोप्रो में कुछ एरर ही आता रहता है हमेशा। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ व्हाई आई स्विच टू डीजे एक्शन। तो मैं ये माउंट है, ये रिस्ट माउंट है, तो ये रिस्ट माउंट इसमें बांध देता हूँ और इसमें इधर माइक फंसा देता हूँ अंदर। ये देखो, 1 घंटे चार्ज करने के बाद 13% चार्ज हुआ है और ऑन भी नहीं हो रहा है बिना चार्जर के। तो गोप्रो में हमेशा, मतलब दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, हमेशा से ही कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। चलो अब निकलते ही हैं। ग्लव्स तो खो ही गया एक, तो आई थिंक वो विंटर वाले ग्लव्स लेने पड़ेंगे मंगोलिया के लिए। बाइक वाले ग्लव्स तो मिलेंगे नहीं कहीं। और गोप्रो लगा दिया वापस चार्जिंग पे। इसके बाद आई थिंक यहाँ पे एक गीज़र है, सो रास्ते में कुछ फुटेज रिकॉर्ड नहीं होगी मेरे हिसाब से, सीधा गीज़र पे ही मिलेंगे। और गीज़र भी मतलब सुंदर तो है, बट आई थिंक इट इज़ द मोस्ट टूरिस्टी प्लेस ऑन दिस रूट, तो बहुत भीड़ होगी, तो आई थिंक ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकेंगे। तो बस अटेंडेंस लगा के आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बेकार डिसीजन लग रहा है आज ऐसे मौसम में। भालू बना हुआ है, भालू बच्चे सब भीग गए, भालू भीग गए। 5 मिनट वॉक थी और बिकॉज सनलाइट नहीं है तो अभी ये इतना ब्लू नहीं दिख रहा है। बस यही है, ये तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फुद्दू है। मतलब एक्सपेक्टेशंस वर लो बट दिस इज़ इवन वर्स। 100 रुपये भी ले लिए, बारिश में भिगा भी दिया, नॉट वर्थ। तो ऐसी जो ब्लू होते हैं ना, इनकी जरा फोटो काफ़ी डिसेप्टिव होती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद कि आप किस टाइम पे आ रहे हो। जब सूरज एकदम सही होता है, उस पर एंगल बना रहा होता है ना, तो बहुत ही सुंदर कलर आता है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी सुम्बा आइलैंड में वाइकुरी लगून गया था, विच वॉज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड लाइक वेरी बिग मच बिगर देन दिस, बट इसके सामने वाइकुरी लगून तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। कॉइन्स पड़े हैं बहुत सारे, हम भी डाल देते हैं। हमारे पास बहुत सारे कॉइन हैं, वेस्ट हो रहे हैं। बहुत सारे कॉइन हम लाए नहीं है, ड्रोन वाले बैग में कॉइन, तो हम 1 रुपये डाल देंगे। 1 रुपया रूस का। यूहू, अरे विश तो मांगी नहीं। विश मांगते हैं कि भगवान बारिश ना हो, बस मंगोलिया पहुंचा दे सही सलामत। यही विश है हमारी, शॉर्ट टर्म विश। उस साइड तो बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, सही लग रहा है। There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. व्यूज़ तो काफ़ी सुंदर है, बहुत ही बेहतरीन व्यूज़। देखिए आप प्रकृति की खूबसूरती, देखिए आप पाचा मामा की खूबसूरती देखिए। 1 2 3। बहुत सारे बाइकर्स आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। और रास्ते में एक गाइड मिला, उसने हमको कैंडीज दे दी रास्ते के लिए, और साथ में हार्ले डेविडसन पे बाइकर बॉय भी हैं। सो लग रहा है, रास्ते में मैंने पूछा कुछ है गाइड से, वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता था, तो कह रहा था बीच में वो मार्श टाइप के पहाड़ है, लाइक कलरफुल माउंटेन्स है, तो वहाँ पे तो स्टॉप ओवर ही है। सो आई थिंक वी कैन गो टू मंगोलिया टुडे एज वेल। बहुत सारी रशियन करेंसी बच गई है, तो खर्च करने पड़ेंगे, मे बी चेंज करा ले, लेट्स सी। बट ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल व्यूज़, मतलब क्रेजी व्यूज़, वाओ। We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me.
रोड ट्रिप में स्पेशली मोटरसाइकिल में सबसे बढ़िया पार्ट वही लगता है जब आप ऐसे लंबा डिस्टेंसेस कवर कर रहे हो ना, मतलब ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं तो कंट्रीज, तो जो ज्योग्राफी बदलती हुई दिखती है ना, मतलब वर्सेस टेकिंग अ फ्लाइट टू गो देयर। तो अभी वहाँ पे ऐसे हरे भरे पहाड़ दिख रहे थे और अभी अचानक से ये स्टेपीज आने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा बंजर होने लगा, उधर स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहे हैं और इधर आप वैली तो देखो पीछे, मतलब क्रेजी, लाइक बहुत ही ज़्यादा क्रेजी बड़ी वैली। और अभी आई थिंक जैसे जैसे हम मंगोलिया की तरफ जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा और रिमोट हो जाएगा, मतलब वाओ। अरे कैसी आवाज़ें निकाल रही है कीड़ा है। तो अभी वो जो लिविंग इन द मोमेंट वाली चीज़ होती है ना, आई थिंक वो 2 महीने लग जाते हैं व्हेन यू आर आउटसाइड। 2 महीने नहीं, 1-1.5 महीने लगता है। इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि मैं अपने भाई के साथ भी ट्रैवल कर रहा था। बट हाँ, एग्जैक्टली 1 महीना, एग्जैक्टली 28 दिन हो गए। जो रॉनी एंड बार्टी ने बोला था ना, 28वें दिन जाके उनको डिटैचमेंट हुआ था, तो वो डिटैचमेंट होने लगा है और यू आर जस्ट लिविंग इन द मोमेंट। जैसे अभी मतलब पिछले 1 हफ्ते से तो कुछ प्लान नहीं है जहाँ पहुँचो, मतलब आई थिंक आई विल बी क्रॉसिंग रशिया इन जस्ट अ वीक। 6 महीने का वीज़ा लेके 26,000 का वीज़ा लिया। कैसे कैसे कीड़े हैं भैया, अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। ये देखो कैसी आवाज़ें आ रही हैं, डांस कर रहे हैं। बट हाँ, मतलब अभी इट इज़ जस्ट लाइक बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब दिस इज़ लाइक दिस इज़ लाइफ स्टाइल नाउ। नुब्रा वैली वाले ऊँट आ गए हैं यहाँ पे। हेलो हेलो, अरे भाग गया। हेलो, अरे 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 कहाँ अरे अबे ये कैसे हम पे इसके, माय हम सब बढ़िया चल रहा है ना अभी तक। खूबसूरत रास्ते, पहाड़, मोटरसाइकिल, रसिया से मंगोलिया जा रहे हैं, फुल लाइफ इज एंजॉय। रुको ज़रा, क्या हो गया भाई बाइक को, खांसने लगी अचानक से। हेलो, अरे बाइक अचानक से खांस रही है। हाँ, तो क्या मतलब है? हाँ, अब मैं कजाकिस्तान से मंगोलिया बॉर्डर तक मोटरसाइकिल बहुत ही कैजुअल तरीके से ले तो आया, मगर शायद हमारी मोटरसाइकिल को मंगोलिया जाने से थोड़ी हिचकिचाहट थी। बॉर्डर से कुछ 1 घंटा पहले हमारी मोटरसाइकिल हिचकियां लेने लगी। हमने अपने दोस्त मौज बहार को फोन किया तो उन्होंने बताया थोड़ा टैंकी में हवा जाने दो, फिर भी नहीं होती तो या तो स्पार्क प्लग का इशू है या कार्बोरेटर का। फिर थोड़ी देर माथापच्ची करने के बाद किसी तरह मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई और खांस के अगले गाँव तक पहुँच गई। हेलो जी, हम हैं रशिया के कोश, अरे कैसा कीड़ा भाई। हेलो जी, हम हैं रशिया के कोश आगोश में, कोश आगाच ऐसी कुछ नाम है, और बहुत ही खूबसूरत सनसेट जस्ट हुआ। कलर्स थोड़े थोड़े बचे होंगे, अभी देखिए आप। उस साइड कहीं पे बारिश हो रही है, उस साइड मंगोलिया है, उधर भी शायद बारिश हो रही है, उम्मीद करते हैं कल ना हो। और थोड़े थोड़े कलर्स बचे हैं अभी खूबसूरत सनसेट के, वेरी रॉ, वेरी ब्यूटीफुल। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक जब लास्ट वीडियो बना रहे थे तब हमारा प्लान था मार्च जाने का, और मार्च जो यहाँ पे जगह है और बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। फिर हम किसी तरह बाइक को खींच के यहाँ कोश आगोश में लेके आ गए थे। तो मोटरसाइकिल का सीन बताते हैं। तो जब मैं उस दिन आया तो यहाँ पे तो मतलब 5 बजे से बंद हो जाता है, तो मैं पहुँचा ही 6 बजे था। तो फिर नेक्स्ट डे विच वॉज टुडे, ओहो, तो आज मॉर्निंग में क्योंकि 12 बजे चेकआउट करना था तो मैं सुबह 9:30 बजे निकल गया। फिर एक मैकेनिक पे गया, उसने मना कर दिया, दूसरे मैकेनिक पे गया, उसने मना कर दिया। एक मैकेनिक की दुकान तो मिल गई, मोटरसाइकिल तो बनी हुई है, मगर अंकल ने मना कर दिया कि कहीं और ढूंढो मैकेनिक, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो फिर थोड़ी देर मेरी प्रॉब्लम्स देखते हुए उन्होंने बोला रुको, उनका बेटा आएगा, वो कुछ फिगर आउट करता है। आई थिंक या तो स्पार्क प्लग का कोई इशू है, या फिर अगर वहाँ ख़राब फ्यूल था तो कार्बोरेटर गंदा हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें तो मतलब स्पार्क प्लग रिप्लेस करना हुआ था, मुश्किल है, बट फिर भी इट इज़ ईजियर इन रशिया देन मंगोलिया। तो अंकल का बेटा आया, उसने थोड़ा ट्रांसलेट किया, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता था। कह रहा अंकल आज बिजी हैं, कल आना, वो अपने गैरेज की सफाई कर रहे हैं। मैंने बोला ओके। फिर उसने बोला 1-2 और मैकेनिक है यहाँ पे, ट्राई कर लो। तो यहाँ पे आया तो ये तो बंद है। आई थिंक आज कुछ 2 अगस्त को रशियन हॉलीडे भी होता है, कुछ तो उन्होंने बम फोड़े थे, उस उपलक्ष्य में आज हॉलीडे होता है। तीसरे मैकेनिक पे गया तो वहाँ पे एक बंदा मिला जिसके पास सेम मोटरसाइकिल थी, तो उसने बोला रुको मैं गाड़ी लेता हूँ। फिर वो गाड़ी से गया, पीछे मैं गया। फिर जब चौथे मैकेनिक पे पहुँचे, ही वॉज अ प्रॉपर मोटरसाइकिल मैकेनिक। तो यहाँ पे एक भाई मिल गया है, उनके पास सेम कलर की सेम मोटरसाइकिल है। किसी मैकेनिक को भी इन्होंने फ़ोन लगाया है,
और हम उस मैकेनिक के पास जा रहे हैं। भाई जी जिनके पास सेम बाइक है वो लेके जा रहे हैं। मैं सुबह 10 बजे 4 मैकेनिक के पास चले गए। I think this was the culprit. Spark plug. तो प्रॉब्लम वॉज स्पार्क प्लग। तो एक स्पेयर स्पार्क प्लग ले लिया है, बट मैंने बोला है तुम एक बार सर्विस कर दो मंगोलिया से पहले ना, क्योंकि ये रशियन मोटरसाइकिल है एंड दे नो इट। मंगोलिया में तो पता नहीं, ऊपर से चाइनीज़ बिल्ट है, वो सब नट बोल्ट हिले हैं भाई। वो पीछे वाला टायर हिल रहा था, मुझे लग रहा था कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, पीछे वाला टायर हिल रहा था, ऐसे किसी दिन अलग ही हो जाता। तो बेसिकली फाइनली आई थिंक किस्मत अच्छी थी कि मंगोलिया से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हमारी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई और यहाँ पे हमें मैकेनिक मिल गया। मतलब दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी स्मॉल टाउन, एकदम रूरल जगह है। वहाँ पे मतलब सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्मत थी। मतलब थोड़ा भी इधर उधर होता ना तो मैं फंस जाता, क्योंकि मंगोलिया में तो कुछ ना मिलना था। तो आई थिंक फाइनली वो दिन आ गया है जब हम मंगोलिया जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं, अभी आप देखिए मौसम, ओ माय गॉड बहुत ही क्रेजी मौसम हो रहा है। यहाँ से निकलना होगा होटल की तरफ, बट उम्मीद करते हैं कि फाइनली हम कल मंगोलिया पहुँच जाएँ। तो आई थिंक इस वीडियो को, जो रशिया का वीडियो है, मुझे पता नहीं मैं कब स्टार्ट करता हूँ एंड करता हूँ, बट आई थिंक रशिया का यहीं पे एंड है। दिस इज़ इट फ्रॉम रशिया अंटिल कुछ बॉर्डर पे कल अनहोनी ना हो जाए। बट we'll start our ride for Mongolia tomorrow and next I think at least 3 weeks would be very very exciting. So all right, thus Vidania from Russia. It was a short trip to Russia and that too in a very rural part of Russia. But maybe we'll be back. We don't know. हमारा तो 6 महीने का वीज़ा शायद फिर से आ जाए। But yeah, very very excited about Mongolia. मतलब आई थिंक पूरी जो ये जर्नी थी, दैट इज़ वाई मैं मंगोलिया सीधा नहीं आना चाहता था। मैं थोड़ा सा ऐसा बिल्डअप बनाना चाहता था कि बाय द टाइम यू रीच मंगोलिया, बिकॉज अभी जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही सही है। मतलब आई थिंक अगर कुछ हो जाता है मोटरसाइकिल को, या फिर कहीं ऐसा वाइल्ड कैंपिंग करनी हो या कुछ करना हो ना, तो आई थिंक आई एम मेंटली एंड फिजिकली मोर रेडी देन आई वॉज 1 month ago. तो लेट्स सी यू मंगोलिया, वील कम बैक टुमारो। लाइफ इज एंजॉय। Escape this town with me. Escape this town with me. Your love's to me. Escape this town with me. All right, bye bye.